बच्चों, आज हम आपको नया वीडियो नंबर 10 नॉन ट्रेडिंग का आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही आते हैं। द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ऑफ राकेश कंस्ट्रक्शन क्लब इज एज फॉलोज। मतलब राकेश कंस्ट्रक्शन क्लब कोई है, उसका ये आपका दिया हुआ है। रिसीप्ट रुपीज, पेमेंट रुपीज। टू बैलेंस BD 1 लाख दिया है। टू सब्सक्रिप्शन 2017 का 20,000 है, 2018 का 2 लाख है, 19 का 10,000 है और टोटल आपका 2,30,000 आपका आउटसाइड कॉलम में हो गया है। इसके बाद रिसीप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट 4,000 है, इंटरेस्ट रिसीप्ट 3,000 है। अब 1 लाख प्लस 2,30,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 3,37,000 हो गया। इधर आ जाइए, बाई सैलरी 40,000 है, बाई रेंट एंड टैक्सेस 30,000 है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16,000 है, इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंसेस 30,000 है, फर्नीचर 1 लाख है, रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर 4,000 है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस आपके 20,000 है, न्यूज़पेपर 36,000 है, बाई बैलेंस जो है CD आपका 61,000 है। फिर आपका टोटल जो है 3,37,000 दोनों तरफ का दिया हुआ है। अब आ जाइए आप जो है एडजस्टमेंट में। देयर वर 500 मेंबर ईच पेइंग 40 पर मंथ। मतलब जो है 500 मेंबर हैं, एक मेंबर जो है 40 रुपये पर मंथ देता है। तो हमें पूरे साल का सब्सक्रिप्शन निकालना है। तब इसके लिए क्या करेंगे, 500 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 से करेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। फिर जो है जिस साल का हम बना रहे हैं उस साल के सब्सक्रिप्शन से कंपेयर करेंगे। रेंट ऑफ क्लब हाउस वाज 3,000 पर मंथ। 3,000 पर मंथ मतलब एक महीने का 3,000, 12 मंथ का कितना होगा, 36 हो जाएगा। फिर उस हिसाब से आगे हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000। आपकी जो प्रीपेड सैलरी है वो 4,000 दी हुई है। इन 2017 1 लाख बट डिपॉजिटेड इन ए फिक्स डिपॉजिट स्कीम। 2017 को 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट इलाहाबाद में जमा किए गए 3 साल के लिए, कैरिंग 6% इंटरेस्ट, उस पर 6% इंटरेस्ट दिया है। द अदर असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2017 पर फर्नीचर 1,60,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 80,000। मतलब आपकी 1 अप्रैल 2017 की कुछ असेट दी हैं, उसको उसमें दिखाया गया है। फिर डिप्रिसिएट फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 10%। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। अब यहाँ पर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज एट 31 मार्च 2018। एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी 40,000 ले लिया। और यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3 में जो है ये लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेड सैलरी। मतलब ये करंट ईयर की आपका प्रिपेड दिया हुआ है सैलरी का, तो इसको घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेस प्रिपेड सैलरी 4,000, 36 में बाहर कर देंगे। फिर लिखेंगे रेंट एंड टैक्सेस आपका 30,000 दिया हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि रेंट ऑफ क्लब हाउस वाज 3,000 पर मंथ। मतलब रेंट जो क्लब का है 3,000, एक महीने का 3,000, तो 12,36 हो गया। 36,000 होना चाहिए। कितना है रेंट एंड टैक्सेस 30, तो 6,000 आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस 30,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000 टू 12,36, तो 36 होना चाहिए, तो 6,000 इसमें आउटस्टैंडिंग करके बाहर कर देंगे। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका 16,000 है। इस साइड आ जाइए, सब्सक्रिप्शन। अब इधर ध्यान दीजिए, जिस साल का आप बना रहे हैं 2018 का बना तो 2018 का आपका सब्सक्रिप्शन देना है। तो बाई सब्सक्रिप्शन 2 लाख लिख लिया। अब इसमें आपको बताया था हमने, यहाँ पर जो है 500 मेंबर आपके दिए हैं, एक देता है 40, तो पहले 500 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, दैट्स कम आपका 2,000 को जब 12 से करेंगे 240 आ जाएगा। मतलब 2,40,000 आपका सब्सक्रिप्शन 2018 में होना चाहिए, लेकिन है कितना 2 लाख, तो 40 क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो बाई सब्सक्रिप्शन 2 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 40,000, 2,40,000 बाहर कर देंगे। इसके बाद इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट आपका 4,000 दिया है, तो इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट 4,000 लिख दिया। फिर इंटरेस्ट रिसीव आपका 3,000 दिया। इसके बारे में आप ध्यान दें। देखिए यहाँ पर जो फिक्स डिपॉजिट दिया है
उसकी रेट इन्होंने क्वेश्चन में दे दी है। तो आप 1 लाख का 6% निकालिए, 6000 पूरे साल का इंटरेस्ट होना चाहिए। कितना इंटरेस्ट मिल चुका है? 3000। तो कितना आउटस्टैंडिंग हुआ या कितना एक्रूड हुआ? भाई एक चीज़ और बता दें आपको हम, नॉन ट्रेडिंग के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंसेस दोनों के लिए होता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन में एक्रूड करके नहीं लिखा होगा, आउटस्टैंडिंग करके इंटरेस्ट लिखा होगा। तो बाई इंटरेस्ट रिसीव 3000 प्लस आउटस्टैंडिंग या एक्रूड फॉर 6 मंथ कितना? 3000। ये कैसे निकला? 1 लाख का 6% निकालिए तो 6000 रुपये आ गया। 6000 रुपये होना चाहिए। कितना मिल चुका है? 3000। हाउ मच नहीं मिला है? 3000 जोड़ के 6000 बाहर कर देंगे। इसके बाद जो है दूसरा आपका जो है दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ आइटम्स और आपके बचे थे। जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक पावर एक्सपेंसेस आपका 30,000 है। उसके बाद जो है आपका न्यूज़पेपर आपका 36,000 दिया हुआ है। देखिए नीचे यहाँ पर न्यूज़पेपर 36 दिया है। रिपेयर ऑफ फर्नीचर ये भी एक्सपेंसेस है, 4000 दिया है। अब लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 10% के हिसाब से आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। तो फर्नीचर के बारे में देखिए, फर्नीचर आपका ऑलरेडी वहाँ पर क्वेश्चन में जो है पहले जो है 1,60,000 दिया था, 1 लाख का आपने और ख़रीद लिया। तो 1 लाख प्लस 1,60,000 दैट्स कम 260 का 10% कितना हो? 26,000 हो गया। यही इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। शुरुआत में फर्नीचर कितना था? 1,60,000। बाद में कितना परचेज किया? 1 लाख। कितना हो गया? 2,60,000। 10% कितना हुआ? 26,000 बाहर कर दीजिए। ऐसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देख लें, यहाँ पर कहीं दिया नहीं हुआ है। तो आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की कीमत कितनी दी हुई है? आपकी स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट 80,000 दी है। तो 80,000 का 10% कितना हो? 8,000। अब 26 प्लस 8 34,000 बाहर कर दीजिए। अब आ जाइए सब्सक्रिप्शन वाली लाइन में। तो सब्सक्रिप्शन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ आइटम कर लिया था। 2,40,000 हमने टोटल दिखाया था। वो कैसे आया था बताया था, एक बार फिर आप देख लें। यहाँ पर आपके 500 मेंबर हैं, एक मेंबर कितना देता है? 40। तो 500 को 40 से करिए 20,000 होगा। 20,000 को 12 से करिए 2,40,000। बोले 2,40,000 सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 18 में। है कितना? 2 लाख। तो 40,000 आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, बाहर कर देंगे 2,40,000। इसके बाद इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट आपका 4,000, इंटरेस्ट रिसीव आपका 6,000। इन सबको जोड़ लेंगे 2,40,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 तो 2,50,000 आ जाएगा। 2,50,000 दो तरफ दिखा दीजिए। अब 2,50,000 से 36,000, फिर 36,000, फिर 16,000, फिर 30,000, फिर 36,000, फिर 4,000 प्लस 20 माइनस 20,000 माइनस 34,000 तो 38,000 आपका सरप्लस आ जाएगा। फिर वही सेंटेंस लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम आपकी एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो ये सरप्लस माना जाता है, ठीक है। और इसको सरप्लस भी लिख सकते हैं, इस नाम से भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। अब यहाँ पर 17 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ देखिए आपके 3 सब्सक्रिप्शन दिए, 2017, 18, 19। तो 17 का जो सब्सक्रिप्शन जो दिया होगा आइटम, वो सब आपका ओपनिंग कैपिटल या जो है कैपिटल फंड निकालने के काम आएगा। तो यहाँ पर पुरानी इसको हम ओल्ड बैलेंस शीट भी कह सकते हैं या 2017 कह सकते हैं। तो लायबिलिटी रुपीज़, असेट्स रुपीज़। तो सबसे पहले कैश से शुरुआत होती है, तो टू बैलेंस बीडी जो होता है वो हमेशा असेट साइड में आता है। तो यहाँ लिख दें कैश 1 लाख रुपए। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करिए 2017, तो आप 17 में देखिए आपका 20,000 सब्सक्रिप्शन था, वो दिखा दिया हमने। फिक्स डिपॉजिट आपकी असेट्स होती है, ठीक है, असेट्स है और ये शुरुआत में ही 2017 में खरीदी गई थी, तो सब फिक्स डिपॉजिट भी हमने 1 लाख रुपए दिखा दिया। फर्नीचर आपका 2017 में आपको मालूम 1,60,000 ले लिया, 1,60,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका 80,000। अब 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 दैट्स कम 4,60,000। यही 4,60,000 आप जो है लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए, लिख देंगे कैपिटल फंड, ब्रैकेट लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। इसके बाद आ जाइए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। अब आपको करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है। करंट ईयर की बैलेंस शीट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए पुरानी कोई असेट दी है, नई असेट खरीदी गई है, उन दोनों को जोड़ लीजिए और डिप्रिसिएशन है घटा दीजिए, तब बाहर करिए। अब सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस सीडी जो आपका जो है 61,000 कैश लिखा, वो आपका सबसे पहले आ जाएगा कैश करके 61,000।
अब लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000। ये कैसे आया, जो आपने जो है 2018 में जो आपने 40,000 ऐड किया था वो आपका यहाँ पर जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके आ गया। इसके बाद यहाँ पर आपने भी 3,000 जो है आपने इंटरेस्ट निकाला था फिक्स डिपॉजिट का, वो आपका एक्रूड इंटरेस्ट करके या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके इधर आ जाएगा। इसके बाद प्रिपेयर्ड सैलरी, आपको मालूम है प्रिपेयर्ड सैलरी आपकी एसेट साइड में ही आती है क्योंकि एसेट्स होती है। तो ये आपका जो है ये कितना निकाला था आपने जो है प्रिपेयर्ड सैलरी आपकी 4,000 यहाँ क्वेश्चन में दी हुई थी कि एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी बाय प्रिपेयर्ड बाई ₹4,000 हमने ये ले लिया। फिक्स डिपॉजिट में कोई भी चेंज नहीं है, तो जो 1 लाख आपका जो है 2017 में था वही सेम यहाँ पर आ जाएगा, फिक्स डिपॉजिट 1 लाख कर दिया। अब लिखिए फर्नीचर 1,60,000 आपका शुरुआत में दिया था, 1 लाख रुपए का आपने नया खरीदा तो प्लस परचेज 1 लाख, तो 1,60,000 प्लस 1 लाख 2,60,000 हो गया। लेस डिप्रिसिएशन 26,000 क्योंकि 10% निकालना था, 2,60,000 का निकालोगे 26,000 आ जाएगा। अब 2,34,000 बाहर कर दीजिए। अब आ जाइए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट्स होती है, कितनी दी हुई 80,000, उसमें तो जो है इसका डिप्रिसिएशन घटा दीजिए तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 80,000, लेस डिप्रिसिएशन 8,000, 72,000 बाहर कर दीजिए। अब इसके बाद जो है यहाँ पर लायबिलिटी साइड में आइए तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका 19, देखिए यहाँ पर 3 सब्सक्रिप्शन दिए थे। 2017 पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड निकालते समय यूज होता है। 2018 का सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, आपको दिखा चुके हैं। और 19 वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका जो है नई बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 10,000। अब आपका रेंट जो आपका आउटस्टैंडिंग था 6,000, ठीक है, वो आपका जो है आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 6,000 दिखा देंगे। फिर लिखेंगे कैपिटल फंड आपने 4,60,000 वो ले लिया हमने। ऐड सरप्लस 38,000 जो ऊपर आया था, अब 4,60,000 प्लस 38 4,98,000 हो गया। अब 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,98,000 5,14,000 आपका लायबिलिटी का टोटल हो गया। ऐसे 61,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 1 लाख प्लस 2,34,000 प्लस 72,000, तो ये भी आपका 5,14,000 हो गया। अब इसमें हमने कुछ नोट्स लिखे हैं। पहला नोट्स ये है डिप्रिसिएशन चार्ज एंड फर्नीचर दैट इज 1,60,000 प्लस 1 लाख 2,60,000 एट द रेट ऑफ 10% डैश कप 26, जो आपने 26,000 डिप्रिसिएशन दिखाया था वो आपका इस तरीके निकलेगा। 1 लाख में 1,60,000 में 1 लाख जोड़ करके फिर 10% निकालेंगे 26 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1 लाख का 6% आपका 6,000 हो गया। आउट ऑफ फिर 3,000 रिसीव 3,000 मिल गया था एंड 3,000 येट टू बी रिसीव 3,000 नहीं मिले हैं। सो एक्रूड इंटरेस्ट विल बी ₹3,000 एंड इट इज़ सोन इन असेट साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट। तो इस तरीके से ये भी बहुत बढ़िया बहुत ज़ोरदार क्वेश्चन था, इसको अगर आप पढ़ें तो आपको बड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा और टॉपिक आपका बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और इसको बड़े आराम से आप टॉपिक को कवर करेंगे।